नमस्कार दोस्तों भारत के इतिहास में कई युद्ध हुए, जिसमें सबसे ज्यादा युद्ध चीन और पाकिस्तान के साथ हुए। सभी युद्ध में भारतीय जवानों ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अलग अलग तरीके से भारतीय सपूतों ने अपनी शौर्यता की कहानियां हमारे लिए छोड़ी, जिसके द्वारा आज हमें प्रेरणा मिल रही है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है परमवीर चक्र विजेता सूबेदार जोगिंदर सिंह की, जिन्होंने चीन के साथ हुए युद्ध में अपनी बहादुरी और बुद्धिमत्ता का ऐसा परिचय दिया कि वो भारत के इतिहास में अमर हो गए। बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन की, तो कहानी शुरू होती है पंजाब से। पंजाब के फरीदकोट जिले के एक गांव में एक किसान शेर सिंह और उनकी पत्नी कृष्ण कौर के यहाँ 20 सितंबर 1921 को जोगिंदर सिंह का जन्म हुआ। अपने गांव की प्राइमरी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई शुरू की। कहा जाता है कि उनका परिवार इतना समृद्ध नहीं था और इसी कारण से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, और फिर उन्होंने भारतीय सेना को अपने लिए एक श्रेष्ठ जगह मानी। 28 सितंबर 1936 को सिख रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पे उनकी भर्ती हुई। सेना में आने के बाद उन्होंने पढ़ाई की, एग्जाम्स दी और अपने लिए एक सम्मानित स्थान बनाया। उन्हें अपने यूनिट के एजुकेशन इंस्ट्रक्टर बनाया गया। बात करें उनके सैन्य जीवन की, तो सबसे पहले उन्होंने बर्मा की ओर से हो रहे दूसरे विश्व युद्ध और भारत पाकिस्तान युद्ध जो श्रीनगर में हुआ था, उसमें भाग लिया। इन सब में सूबेदार जोगिंदर सिंह का इतिहास बना भारत चीन युद्ध में। भारत चीन युद्ध की बात करें तो हिमालय क्षेत्र में विवादित सीमाओं को लेकर कई समय से भारत और चीन के बीच में असहमति थी। विवादित क्षेत्रों में चीनियों की घुसनखोरी बढ़ती जा रही थी, इसीलिए उसका सामना करने के लिए भारत ने थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे छोटी छोटी पोस्ट बनाने का शुरू किया। चीन के लिए फायदे की बात यह थी कि उनके पास भौगोलिक लाभ था, जो भारत के लिए चिंता का विषय था। चीनी हमले इतने बढ़ रहे थे कि छोटी छोटी पोस्ट रखना भी इम्पॉसिबल हो गया था। अंत में 20 अक्टूबर 1962 को बुमला मोर्चे पे भारत और चीन की सेना आमने सामने आई और शुरू हुआ भारत चीन युद्ध। चीनी सेना ने लद्दाख सहित पूर्वी सीमा के कई इलाकों पर एक साथ हमला शुरू कर दिया। 3 दिनों में उन्होंने कई सारा इलाका अपने कब्जे कर लिया। अब चीनी सेना को तवांग पर पहुंचने से रोकने का काम भारतीय सेना की पहली सिख बटालियन को सौंपा गया और शुरू हुई सूबेदार जोगिंदर सिंह की भूमिका। सिखों की पलटन को तोप और मोर्टारों से बचाने के लिए 7वीं बंगाल माउंटेड बैटरी मौजूद थी। सूबेदार जोगिंदर सिंह ने हवलदार को एक पोस्ट पे भेजा और कंपनी हेडक्वार्टर को हथियारों के साथ तैयार रहने को कहा, और उसके बाद सब अपने हथियारों के साथ तैयार हो गए। 23 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे चीनी सेना ने मोर्टारों और एंटीटेक बंदूकों के साथ हमला किया, जिसमें भारतीय बंकर नष्ट हो गए, और उसके बाद सुबह 6 बजे उन्होंने असम राइफल्स की पोस्ट पे हमला किया, जिसका सामना सिखों की पलटन ने किया। सूबेदार जोगिंदर सिंह की चतुर रणनीति के बारे में बात करें तो उन्हें युद्ध क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे से समझ थी, और साथ साथ स्थानीय संसाधनों का यूज करके प्लानिंग के साथ बंकरें और खंदकें बनाई थी। दोस्तों, उनकी पलटन के पास सिर्फ 4 दिन का राशन था। उन लोगों के जूते और कपड़े भी सर्दियों और उस लोकेशन के हिसाब से अच्छे नहीं थे। हिमालय की ठंड रीढ़ में सिहरन दौड़ाने वाली थी, और ऐसे हालातों में सूबेदार जोगिंदर सिंह ने अपने जवानों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और उन्हें इस तरह तैयार किया कि वो जमकर दुश्मनों को टक्कर दे सके। उन लोगों के पास गोलियां कम थी, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि हर एक गोली का हिसाब होना चाहिए। जब तक दुश्मन रेंज में ना आए तब तक फायर रोक के रखो, उसके बाद चलाओ। जल्द ही लड़ाई शुरू हो गई। पहले हमले में 200 चीनी सैनिक सामने थे और वहीं भारतीय पलटन छोटी सी, लेकिन फिर भी सूबेदार जोगिंदर सिंह और उनके साथियों ने चीनी सेना का बुरा हाल किया। उनके बहुत सारे सैनिकों को घायल कर दिया। भारत का जवाब इतना प्रखर था कि चीनी सेना को पहले छुपना पड़ा और उसके बाद पीछे हटना पड़ा, लेकिन इसमें भारतीय पलटन को भी नुकसान पहुंचा। उसके बाद सूबेदार जोगिंदर सिंह ने आगे के कमांड सेंटर से गोला बारूद भिजवाने के लिए कहा, और यह सब चल रहा था तब चीनी सेना की 200 सैनिकों वाली एक और टुकड़ी एकत्रित हो गई और उन्होंने फिर से हमला कर दिया। इस बीच भारतीय पलटन की नजर में आए बगैर एक चीनी टोली ऊपर चढ़ गई। भयंकर गोलीबारी हुई। सूबेदार जोगिंदर सिंह को भी एक मशीन गन से जांघ में गोली लगी। वो एक बंकर में घुसकर पट्टी बांधने लगे। विपरीत हालात में भी वो पीछे नहीं हटे और अपने साथियों को चिल्लाकर निर्देश देते रहे। जब उनका गनर शहीद हो गया तो ऐसी घायल अवस्था में भी उन्होंने 2 इंच वाली मोर्टार खुद ले ली और कई राउंड दुश्मनों पर चलाए। उनकी पलटन ने कई चीनी सैनिकों को मार दिया था, लेकिन उनके भी ज्यादातर लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे।
कुछ देर के बाद चीनी फौज की 200 सैनिकों वाली एक और टुकड़ी एकत्रित हो गई और भारतीय पलटन के पास गोला बारूद खत्म हो गया। सूबेदार जोगेंद्र सिंह ने अपनी पलटन के बचे कुचे सैनिकों को तैयार किया और आखिरी धावा शत्रु पर बोल दिया। दोस्तों, उन्होंने अपनी अपनी बंदूकों पर चाकू लगाकर जो बोले सो निहाल शास्त्रीय काल के नारे लगाते हुए चीनी सैनिकों पर हमला बोल दिया और कईयों को मार गिराया। लेकिन चीनी सैनिक आते गए और अंत में बुरी तरह से घायल सूबेदार जोगेंद्र सिंह को युद्धबंदी बना लिया गया। वहां से 3 भारतीय सैनिक बच निकले और उन्होंने जाकर कई घंटों की इस लड़ाई की कहानी को बताया। उसके कुछ देर बाद ही बंदी के तौर पे सूबेदार जोगेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे ऊंचा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्रदान किया गया। दोस्तों, जब चीनी आर्मी को पता चला कि सूबेदार जोगेंद्र सिंह को परमवीर चक्र का अलंकरण मिला है तो वो भी सम्मान से भर गए। उन्होंने पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 मई 1963 को उनकी अस्थियां उनकी बटालियन को सुपुर्द कर दी। भारतीय सेना ने उनकी स्मृति के तौर पर आईबी रेंज पर ही उनका स्मारक बनाया। तो दोस्तों, ऐसी ही वीरता भरी कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।